नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की मल्हार पुस्तक का पहली कविता जो है ये स्वदेश कविता उसके पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो साथ साथ करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जो सही उत्तर है उसके समक्ष आपको तारा बनाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, क्या मतलब है? जब हम कहते हैं वह हृदय नहीं है पत्थर है, इससे क्या हम समझते हैं? सामाजिकता से, संवेदनशीलता से, कठोरता से, नैतिकता से। संवेदनहीनता मतलब कि बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है हम किसी के प्रति, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? आपने कविता पढ़ी है ना, तो इस कविता में क्या बता रहा है कि कौन सा विषय जो इस कविता के साथ ये शीर्षक एकदम उचित रूप से जुड़ता है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा और देश की स्वतंत्रता। तो ये क्या बताता है? देश के प्रति प्रेम के बारे में ये कविता हमें बताती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वह हृदय नहीं है जिसमें देश का के प्रति प्रेम ना हो। आगे तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आता है? हम किसके लिए बोला गया है? तो हम बोला गया है हमारे इस देश के जो भी नागरिक है, देश के जो निवासी हैं। चौथा प्रश्न है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? तो बताइए बच्चे, कौन सा हृदय पत्थर के समान है? जिस हृदय में देश के प्रति कोई भी भाव नहीं है, वह हृदय कैसा है? वह हृदय देश में और पत्थर के समान है। ठीक है, तो आपने जो भी उत्तर लिखा है उसको आपको तर्क भी देना है। जब आपसे पूछा जाए आपने इसको क्यों चुना है, उसको आपको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि आगे ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपके मित्र ने कोई और उत्तर भी लिखा हो सकता है उसने कोई और उत्तर को चुना हो। तो आप अपने मित्रों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श करिए कि उसने ही वह उत्तर क्यों चुना और उसका उसका तर्क सुनिए कि वो क्यों उसको सही उत्तर उसको क्यों मानता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके तर्क दिया है कि मैंने साथ साथ समझा भी दिया है, तो इसके आगे चलते हैं। दूसरा है, मिलान कीजिए। मैच करना है, यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो इसको हमें आपस में मैच करना है। ठीक है, जैसे पहला है, पहले के साथ हमने क्या किया? पहले के साथ तीसरा जाएगा, दूसरे के साथ चौथा वाला नंबर, तीसरे के साथ पहला और चौथे के साथ दूसरा। आप इन सबको एक बार पढ़ भी लेना बेटा, पढ़ लेना तभी अच्छे से समझ में आएगा। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा, जो कविता की पंक्तियां हैं उसके ऊपर हमें आपस में डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। आपको इनका अर्थ समझ में आया है या नहीं आया ये देखना है। तो चलिए पहली पंक्ति एक बार ही देख लेते हैं, क्या है? निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना परवानों को। काल दीप मतलब समय का दीपक तो चलता जा रहा है ना, समय तो रुकता नहीं है किसी के लिए। और ये हमें सबको ये भी पता है, जिसका जीवन मिला है जिसका, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो जब हमें एक दिन मर ही जाना है तो क्यों ना वो हमारी मृत्यु जो है देश के लिए हो, देश के प्रति हो, देश प्रेम के लिए हम अपनी जान दें। तो यही इसमें बोला गया। क्या कह रहे हैं? मृत्यु निश्चित है तो क्यों ना उसे देश की रक्षा और गौरव के लिए अपनाया जाए। ठीक है बेटा, तो आगे दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कभी कह रहा है कि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास शक्ति है, हमारे पास आत्मविश्वास है, लड़ने के लिए हमारे सैनिकों के पास हथियार भी तो हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम देश की सेवा नहीं कर सकते। तो देश की सेवा करने के लिए हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। आगे तीसरा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। रसधार का क्या मतलब होता है? जिसमें प्रेम की धारा नहीं बहती है, वह हृदय पत्थर के समान
माना गया। तो इस पंक्तियों का क्या भाव है कि जो भावनाओं और देश प्रेम से ही हृदय जीवित होता है, वरना वह तो पत्थर के समान है। ठीक है, फिर सोच विचार के लिए प्रश्न है, जो लिखित प्रश्न उत्तर भी होंगे, तो इसको भी कविता को एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा से आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं। एक बार मैं आपको प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ। हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसको, देखो राजा रानी कौन है, हम किस देश के, हम अपने देश में रहते हैं, हम तो इस देश के क्या है, इस देश के नागरिक है। अपने देश में तो हम एकदम राजा रानी की तरह रहते हैं, हमारा जो मन करता है हम जैसे खाना चाहते हैं वैसे खाते। पर जब हम विदेशों में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा उस देश के नियम कानून को मानना पड़ता है ना, तो वहां पर तो हम इतने आजादी से नहीं रह सकते। तो हम अपने देश के क्या हैं, अपने देश के राजा रानी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता। संसार संग चलना मतलब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जिस तरीका से आजकल आप देख रहे हो, तकनीकी में बदलाव आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, तो हमें भी उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। अगर हम नहीं ढालेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो संसार संग चलने का मतलब है दुनिया के साथ चलना। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या वह भूखा भार नहीं। पसीजा का मतलब है कि जिसके मन में दया नहीं है, दूसरे का दुख देखकर उसको दुख नहीं पहुंच रहा है, जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होगा, भूखा भार, मतलब धरती के ऊपर तो बोझ के समान है ऐसा व्यक्ति, है ना, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होता। आगे चलते हैं। कविता के आधार पर देश प्रेम से आप क्या समझते हैं। देश प्रेम का क्या मतलब है ना, देश प्रेम का मतलब ये नहीं है कि सभी सैनिक बन जाएं, सभी सब सीमाओं पे चले जाएं, नहीं, देश प्रेम का क्या मतलब है, जो हमारा देश है उसका सम्मान करें, उसकी संस्कृति का सम्मान करें, देश को स्वच्छ रखें, उसका पर्यावरण साफ सुथरा रखें, यहाँ के लोगों के साथ प्रेम भाव से रहें, यही तो देश प्रेम है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस रचना की विशेषताएं क्या है। सबसे बड़ी विशेषता तो देखो क्या है, ये रचना हमें प्रेरणा देती है, ये रचना हमें देश प्रेम के बारे में बताती है। भाषा बड़ी सरल सी है, आसानी से समझ में आती है, वीर रस एकदम जोश भर देती है ना ये कविता हमारे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे के अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना अच्छा है। धन्यवाद बच्चों।